दोस्तों इतिहास हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं होता है, कभी कभी ग्रे भी होता है। आज 14 अगस्त की तारीख है, कल 15 अगस्त आने वाला है। इस देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। लोग मस्त नेशनल हॉलीडे का फायदा उठाएंगे, मस्त सेल्फी डालेंगे, मस्त स्टेटस लगाएंगे बढ़िया भक्ति गीत के साथ में, और मोदी जी का भाषण सुनेंगे। लेकिन इसी देश में नॉर्थ ईस्ट नाम की एक जगह भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर 6-7 राज्य हैं इस देश के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य हैं, ठीक है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया और इतना ही पता है कि नॉर्थ ईस्ट नाम की एक जगह है, वहाँ पर मेघालय नाम का एक स्टेट है, मेघालय में चेरापूंजी नाम की एक जगह है। चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन कभी उसके आगे बढ़ के हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उसी चेरापूंजी में जब सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ पर सूखा पड़ता है, लोगों को पानी की किल्लत होती है, ठीक है। आज हर कोई चाय पीता है, ठीक है, चाय में अदरक डालता है, लेकिन कभी हमको ये नहीं पता चला ये अदरक आती कहाँ से है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट की, जहाँ के लोगों को हम लोगों ने हमेशा नीचा दिखाया, उनको कभी नेपाली कभी चाइनीज बोल के चिढ़ाया गया, ठीक है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे सवाल उठाए गए, उनके फेस की बनावट पे सवाल उठाए गए, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उन लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, ठीक है। आज भारत गर्व से कहता है नॉर्थ ईस्ट हमारा हिस्सा है, लेकिन उसी नॉर्थ ईस्ट में जब लोगों के पेट में खाना नहीं जाता, जब लोगों को समस्याएं होती, जब उनको बिना वजह सताया जाता, तो इस देश में कोई नहीं सुनने वाला उनकी। ना मीडिया इस चीज़ को कवर करता है, ना कोई पॉलिटिशियन जाके वहाँ देखता है जाके, ठीक है। मोदी जी 2-4 बार चले गए नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इनसे पहले कुछ प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल करके चले गए, वो कभी नॉर्थ ईस्ट देखने नहीं गए। ये कंडीशन है उस नॉर्थ ईस्ट की। देखो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट है, चाहे आप आसाम ले लो, चाहे मिजोरम ले लो, चाहे नागालैंड ले लो, हर जगह पर एक मांग शुरुआत से उठती रही है कि उनको सेपरेट देश बनाना है। आसाम को आसामी जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि उनको सेपरेट देश बनाना है। और सबसे बड़ी बात कि हर जगह कुछ ना कुछ पॉलिटिकल नेता उठ के आते हैं, वो इस चीज़ की मांग करते हैं। एक ट्रेंड आर्मी बनाई जाती है जो भारत से निकलकर म्यांमार में जिसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, बर्मा, जो पहले बर्मा था अब म्यांमार हो गया है, बर्मा में उसकी ट्रेनिंग होती है और वो हाईली इक्विप्ड वेपन लेके घूमते हैं। उसके बाद भारतीय सेना से मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में भारतीय सेना के काफ़ी जवान शहीद होते हैं, लेकिन सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर में टेरर ऑपरेशन में कितने जवान शहीद हो गए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कभी किसी को याद नहीं आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को सब भूल जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे जवान मारे गए हैं, ठीक है, और वहाँ के लोगों का जीना हराम हो रखा है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपनी आंतरिक कलह को झेल रहे हैं, जैसे मणिपुर, जिसकी मैंने वीडियो पहले बनाई थी, जहाँ 2 ट्राइब आपस में लड़ी जा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, लोगों का जीना हराम हो रखा है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आज भी इतनी समस्याएं हैं कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, ठीक है, उनके पास अलग अलग समस्याएं हैं। आपको एक खास बात बता दें, भारत में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो वहीं पे है, और वहाँ पर ढंग के अस्पताल तक नहीं है। लोग अगर बीमार पड़े हैं उनको 300-400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाके उनको दवा मिल पाती है। तो यही कहानी नॉर्थ ईस्ट की है, इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ ये वीडियो आप जिसको भेज पाए उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करना, आप मत सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, लेकिन ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए ताकि लोग जान पाए असलियत क्या है नॉर्थ ईस्ट की। देखो किसी भी अगर स्टेट की, सिटी की हमें ग्रोथ को जानना है तो वहाँ पर रेल जो कनेक्टिविटी है, जो वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी है, जो वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी है, हमें उसको जानना होगा। सेम चीज़ नॉर्थ ईस्ट में भी आती है, हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मेजर एक पोर्शन है जहाँ से हमें जाना होता है नॉर्थ ईस्ट में, अगर एंट्री लेनी है हमको, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो हमारा बंगाल का नीचे साइड वाला एरिया है, सिलीगुड़ी वाला, वो जगह आती है। भारत का सिर्फ सबसे पतला जो जिसको गला बोलते हैं ना, नेक, वो है ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। 22 किलोमीटर की चौड़ाई है। सिर्फ इस तरफ चाइना है, इस तरफ बंगाल है, जो हमारा पूर्वी बंगाल, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश है, ठीक है। अब उससे होकर ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट में घुसते हैं, उसी बीच से मेजरली 3 से 4 यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, और वो जो नेशनल हाईवे ना वो इतने बकवास हैं, वहाँ पर ढंग से गाड़ियाँ जा नहीं पाती हैं, ठीक है। आज की डेट में ये कंडीशन 2025 की बात कर रहे हैं, जब इंडिया दुनिया में 4थे नंबर पर इकोनॉमी में आता है, 3रे नंबर पर होने वाला है, तब ये हाल है। वहाँ पे सड़कें नहीं ठीक है। आज यूपी की सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग फाइटर प्लेन उतार देते हैं, लेकिन वहीं नॉर्थ ईस्ट की सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग गाड़ियाँ नहीं चला पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खैर ठीक है, रोड कनेक्टिविटी खराब हो सकती है, रेल कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी, क्या पता, वो भी देख लेते हैं। यूपी ले लो आप, एमपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, हर जगह लगभग 500, 600, 700 स्टेशन होना आम बात है, जहाँ पर हमें रेलवे स्टेशन मिल जाते हैं। लेकिन आपको सोचकर शौक दोगे कि आसाम के अंदर 350 रेलवे स्टेशन है, जो बाकी बचे जगह है वहाँ पर 200 भी नहीं है। मतलब एक राज्य में जो हमारे 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया है, वहाँ पर आसाम में तो 350 हो जाते हैं। एक उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो 20 रेलवे स्टेशन का आता है। कहीं कहीं रेलवे स्टेशन ही नहीं है, जो है वो वर्किंग ही नहीं है, वहाँ पर ट्रेन ही नहीं आती है। तो एक ये रियलिटी है जो रेल कनेक्टिविटी। अगर कोई जाना चाहे तो जाने के लिए सबसे बड़ी बात, अब खैर कोई दिक्कत नहीं, रेलवे खराब हो गया, हमारा रोड खराब हो गए, क्या पता एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, भी देख लेते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट में केवल 19
हमारे जो एयरपोर्ट हैं वो हैं, जिसमें से 14 से 16 वर्किंग है, बाकी 5 खराब पड़े हैं। ठीक है, ये कंडीशन है आज की डेट में। अब इसमें 14 से में भी हो सकता है कि इसमें 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लेकिन सवाल यही आता है, लेकिन सिर्फ 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक हमारा आसाम में गुवाहाटी है, मणिपुर में इम्फाल है, ठीक, त्रिपुरा में अगरतला है। अगरतला नया बना हुआ है, कोई पुराना एयरपोर्ट नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की भी कंडीशन ये पड़ी हुई है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों के लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहीं का है तो वो नॉर्थ ईस्ट का है। और किसी एक सिटी या किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भारत के जो अलग अलग पार्ट ले लो, आप किसी भी स्टेट से कंपेयर कर लो, सबसे ज़्यादा वहाँ का निकलेगा, क्योंकि उसका एक रीज़न है। देखो इंडिया में आज भी जो सबसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो क्रिश्चियन लोगों के स्कूल्स हैं। ठीक है, सेंट जेवियर्स, सेंट फलाना, सेंट दिमाका नाम के आपको स्कूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में भी और जो क्रिश्चियन होते हैं वो स्टडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो स्कूल्स पर मेजरली फोकस करते हैं। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट की आज पॉपुलेशन है, पहले वो कुछ भी रहे हो, बाद में वो जो मेन एसटी वर्ग आता है, जो आपका एससी वर्ग आता है, वो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियन। वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी धर्म को उन्होंने अपना लिया है। और पूरे राज्यों की ये बात है। ठीक है, जो वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट आती है, उन्होंने तो पूरा क्रिश्चियनिटी में चेंज कर लिया है। उसके बाद में पढ़ाई पर फोकस है, मेजरली अच्छी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-4, उसमें से एक IIT गुवाहाटी है, सबसे बड़ी बात है, एक NIT सिलचर है, और ऐसी 2-4 और होंगी बड़ी जो हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, जो सेंट्रल की तरफ से, स्टेट की तरफ से आती हैं। बाकी बहुत छोटा नंबर है। एक सबसे बड़ी बात, मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ ये जानकर, नॉर्थ ईस्ट में इतनी परेशानियाँ चल रही, इतनी समस्याएँ चल रही हैं। ठीक, लोगों का जीना हराम हो रखा है। उसके बाद में भी वहाँ के जो बच्चे हैं वो मेडिकल में नहीं जाना चाहते हैं, इतना बुरा हाल है वहाँ पर। अच्छे खासे अस्पताल होने के बाद में भी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट है तो लाइट नहीं है उन्हें चलाने के लिए। ये कंडीशन हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा बिजली प्रोडक्शन भी नॉर्थ ईस्ट में होती है, जहाँ से हम लोग बांग्लादेश को लाइट भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आज भी ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ लाइट पहुँची नहीं है। ये कंडीशन हो रखी है नॉर्थ ईस्ट की। दूसरी चीज़ ये है कि हमको लगता है कि रोड्स खराब है, चलो ठीक, जो वहाँ पर ट्रक वाले हैं ना, 97% ट्रक वालों का ये कहना है कि उन्हें जो ये बिना मतलब कि जो लिबरेशन आर्मी बना घूम रहे हैं, जो आज़ाद कराने के लिए घूम रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट को, आसाम में जो बैठी हैं वो जो एक स्टेट में 30 ऐसी आर्मी बन के रखी हुई है ना, ऐसे जो अलगाववादी ना ऐसे ग्रुप बना के बैठे हुए हैं ना, जो बर्बाद करने पे तुले हुए। लोग नहीं चाहते हैं अलग राष्ट्र मिले, वो भारत में रहना चाहते हैं। वो बार बार इंडियन आर्मी से बोलते हैं कि इनसे मुझे बचाओ। ठीक, इंडियन आर्मी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, और पैलेस करती चली जा रही है, जान बात आती है, जान चली जाती है, लेकिन कभी इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटती है। देखो, अब सबसे बड़ी बात, इंडियन आर्मी इतनी बड़ी, आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग जब कश्मीर में कुछ होता है, हम लोग उस चीज़ को फेस कर लेते हैं, हम लोग मार गिरा देते हैं, ठीक, कश्मीर हमने शांत कर दिया पूरा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? देखो, कश्मीर में क्या है, पेड़ इतने नहीं है। ठीक, जो पेड़ है वो ऊंचे पेड़ है, हमें 200 मीटर का दिखता है। नॉर्थ ईस्ट में इसका जस्ट अपोजिट होता है। नॉर्थ ईस्ट में इतनी जगह है ना तो 2 मीटर का भी हमको साफ ना दिखे, क्योंकि ग्रीनरी इतनी ज़्यादा हो गई है, झाड़ियाँ इतनी छोटी झाड़ियाँ हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी बात, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो लोकल के हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि हमें कहाँ घुसना है, कहाँ से निकलना है, और पहाड़ी एरिया है, जबकि यहाँ अपोजिट इंडियन आर्मी को इतना नहीं पता होता है। ठीक है, खैर, लोग जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। हम लोग आज चाय तक उनको सीमित करके रख दिया है, जबकि अदरक सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही प्रोड्यूस होती है, आपकी हल्दी सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट से ही आती है। ठीक है, उसके बाद में भी जो वहाँ पर जीने वाले लोग हैं वो 99% खेती पे ही डिपेंड है। आज तक एक सिंगल मेट्रो भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट की किसी भी एक सिटी में। एक बार 2013 में बात चली थी कि आसाम की जो कैपिटल है, ठीक है, आसाम की कैपिटल का नाम है गुवाहाटी, गुवाहाटी में हम लोग मेट्रो दे देंगे। जो गुवाहाटी मेट्रो बनने की बात चली 2013 में, 2025 आ गया है, 1 मीटर की भी मेट्रो नहीं बनी है। 1 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, 1 मीटर कुछ नहीं होता है। ठीक, ये कंडीशन है मेट्रो की। उसके बाद में आसाम खैर बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, क्योंकि जब से हेमंत बिस्वा शर्मा सर वहाँ के सीएम बने हुए हैं तब से उन्होंने बहुत काम किया है। आसाम आज फ्री हो चुका है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी दिक्कत ये, बांग्लादेशी भी इन स्टेट्स में घुस जाते हैं आके, और लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं आज के डेट में भारत के अंदर। उन्हें निकाला जा रहा है, लेकिन वो इतना जड़ों में घुस चुके हैं ना भारत की। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, बांग्लादेश के पास अपना खुद का देश है, लेकिन बांग्लादेशी भारत में घुस के बैठे हुए हैं। उसके बाद समस्या ये आती है
कि लोगों के पास पानी की समस्या हो जाती है। इतना ज़्यादा बारिश होने के बाद में भी पानी नहीं टिकता, क्योंकि मेघालय एक ऐसा स्टेट है ना, नीचे बांग्लादेश लगता है मेघालय के। आप मेघालय के किसी भी पहाड़ी पर खड़े हो ना, तो आप बांग्लादेश देख सकते हो सामने से, ओपन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। जो बारिश होती है, चेरापूंजी में इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना, पूरा पानी मेघना नदी के थ्रू नीचे उतर जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश को पानी पूरा मिलता है, लेकिन जहाँ बारिश हो रही, दुख उस चीज़ का है कि उस जगह के लोगों को पानी नहीं मिलता है। सर्दियों में ये कंडीशन होती है कि लाइट नहीं मिलती है। बरसात का समय चल रहा है, लाइट महीनों लाइट नहीं आती, जबकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट ही है। ये बुरे हाल हो रखे हैं। वहाँ पर लोग चाहते हैं पढ़ना, उनको मजबूरी में बाहर आना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, स्कूल्स अच्छे नहीं हैं। सरकारी स्कूल के नाम पर वहाँ पर बांस की लकड़ियाँ लगी हुई हैं स्कूलों में, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ कभी मीडिया कवर नहीं करता है। आज हमारी इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता इस वीडियो पे 2 व्यूज़ आएंगे, 4 व्यूज़ आएंगे, 10 व्यूज़ आएंगे, मैं सच में नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं आपसे अभी नहीं कह रहा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाओ, लेकिन ये वीडियो शेयर कर देना उन लोगों तक, ताकि जो लोग आराम से बैठ के, जिनको लगता है ना इंडिया वेल मेंटेन चल रहा है, उनको असलियत पता चल पाए नॉर्थ ईस्ट की। हम लोगों के पास छुट्टियाँ होती हैं, हम लोग, कोई गोवा जा रहा है, कोई लद्दाख जा रहा है बाइक ट्रिप पे, कोई कश्मीर जा रहा है, लोग उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं पहाड़ी के लिए, ठीक, पहाड़ देखने के लिए उत्तराखंड जाते हैं, बारिश देखने के लिए, ग्रीनरी देखने के लिए। लेकिन कभी नॉर्थ ईस्ट भी जाकर देख लो, शायद जो लोग वहाँ पर जीने वाले हैं उनको 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, उनके पेट में रोटी चली जाएगी ढंग की एक, वो किसानी पर निर्भर है। आपको नहीं पता होगा, जो वहाँ पर ये लिबरेशन ग्रुप बन के घूम रहे हैं ना, ये लोग ज़बरदस्ती अफीम की खेती कराते हैं, ड्रग्स खेती, और लार्ज स्केल में आसाम में हुई है, पकड़ी गई है, एक गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कराई है। ये कंडीशन है, असम गवर्नमेंट जाती है, पुलिस जाती है, डिस्ट्रॉय करके आती है। ज़बरदस्ती लोगों नहीं करना चाहते, लिबरेशन ग्रुप्स कराते हैं। जाने कितनी बार समझौता हो चुका है, जाने कितनी बार क्या हो चुका है। ठीक है, आपको सबको धारा 370 याद है, आपको 371 नहीं पता होगा। 371 एक ऐसी धारा है, आर्टिकल 371, जिसके तहत अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग अधिकार है, सबका सेम नहीं, किसी का ए है 370A, 370B, 370C। ठीक, इसी प्रकार नागालैंड हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, इन स्टेट्स को ऐसा अधिकार है ना, वहाँ पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। जिन स्टेट्स में खरीद सकते हैं उसमें लिमिटेड नंबर में खरीद सकते हैं, क्योंकि नागालैंड के साथ जाने कितने बार समझौता, पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है, तब जाके नागालैंड आज भारत का हिस्सा है एक। लेकिन ये चीज़ें मीडिया कवर नहीं कर रही हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड्स अच्छी नहीं है। आज नॉर्थ इंडिया में फाइटर प्लेन उतरता है किसी हाईवे पर, ठीक है, हमारे नितिन गडकरी जी, आज हमने इतने लंबी सड़क बना दी, इस देश में रोज इतने किलोमीटर की डेली सड़क बन रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सड़क कब से नहीं बन रही है। कभी नॉर्थ ईस्ट में भी सड़क बन जाए। इस चीज़ को आज मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। मैंने इससे पहले मणिपुर को कवर करने की कोशिश करी थी, मणिपुर की बात रखी थी सामने, लोगों ने वीडियो पसंद किया। मेरा एम ये है, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो चाहे तो लाइक मत करना, चाहे सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इसको शेयर कर देना ताकि लोग जान पाएँ। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उन तक भेजो कि जो नॉर्थ ईस्ट को हम पढ़ते हैं ना, वो नॉर्थ ईस्ट असलियत में अलग है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भेजो कि आप लोग जो उत्तराखंड की बात करते हो, हिमाचल की बात करते हो, कभी नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो यार, वो भी सुंदर राज्य है, वहाँ भी लोग जिंदा रहते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं इस वीडियो को एंड करते करते एक पॉइंट बस कवर करना चाहता हूँ। जो ये आर्म्स ग्रुप बन के बैठे हुए हैं, जो ये आज़ादी की मांग करने वाले बैठे हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं, लोगों से घरों में रहने का टैक्स लेते हैं, लोगों से खेती करने का टैक्स लेते हैं, लोगों से दुकान का टैक्स लेते हैं, लोगों से जो उनके गोदाम है उनका टैक्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रक वाले होते हैं उनको रोक के टैक्स लिया जाता है, एक जगह नहीं, 2-2 4-4 जगह एक रूट पे जाने में, जो कि ट्रक एक मोस्ट सबसे बड़ी एक कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट की। वो लोग भी परेशान है, ट्रक वाले परेशान है, उनको मजबूरी बस इन्हें पैसा देना होता है। वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं मांगते हैं, ये लोग 5-5 7-7 हज़ार रुपये लेते हैं एक एक ट्रक वाले से कि तुम जा रहे हो बस हमको पैसा दो। ये कोई चेक पॉइंट नहीं है, कोई पुलिस नहीं ले रही है। ये जो ये ट्राइबल जो आज़ादी की मांग करने वाले हैं, ये अपने लिए लेते हैं, ठीक है। और रही बात, हम लोग बात करते हैं बलूचिस्तान की, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में बहुत अन्याय किया, भारत ने क्या नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया। जब बात पाकिस्तान की कर सकते हो तो बात हमें अपने देश की भी करनी चाहिए। दुश्मन हर जगह बाहर नहीं होता है, दुश्मन अपने घर के अंदर भी होता है, तो हमें अंदर वाले दुश्मन को भी मारना पड़ेगा, ठीक है। ये आर्मी कर रही है, सरकार कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है, सरकार कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन हमने क्या कर दिया, कुछ हमारी भी नेशनल ड्यूटी होती है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों को, और जो पेरेंट्स उनसे बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ये तो बता सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है।
आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन इसको उन लोगों तक शेयर जरूर करना जिनको आप बताना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट की दुर्दशा जो हो रखी है। कल 15 अगस्त है, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की। और कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।